अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पैथोलॉजी। पैथोलॉजी जो है ये सब्जेक्ट है किसका, बीएस नर्सिंग वालों के पास भी ये सब्जेक्ट होता है, एमएलटी वालों के पास होता है डी फॉर्म, और मेडिकल एमबीबीएस। तो ये सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो बेसिकली हम आज इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। पैथोलॉजी बेसिकली होता क्या है। पैथोलॉजी जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल पैथोलॉजी क्या है, ये इसमें हम क्या करते हैं, प्रीशियस स्टडी करते हैं किसकी, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ की। मतलब कि पैथोलॉजी क्या है, प्रीशियस स्टडी है कोई भी डिजीज़ कंडीशन जो कि हमारी बॉडी के अंदर होता है, कोई भी डिजीज़ होती है उसकी स्टडी को, उसकी उसकी स्टडी को हम किस में स्टडी करते हैं, पैथोलॉजी में। मतलब कि उसको क्या करते हैं, पैथोलॉजी क्या है, ये प्रीशियस स्टडी है एंड डायग्नोस ऑफ डिजीज़। और हम क्या करते हैं पैथोलॉजी के अंदर, डायग्नोस करते हैं डिजीज़ की। मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर क्या कमी है उसको हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो पैथोलॉजी बेसिकली हम उसकी डेफिनेशन के लिए बात करते हैं। बेसिकली जो है ना, पैथोलॉजी जो है ये क्या है, ये वर्ड है पैथोलॉजी, ये ड्राइव हुआ है टू ग्रीक वर्ड से। पैथोस मीन्स होता है सफरिंग, मतलब कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है वो क्या हो रहा है, सफ़र हो रहा है किसी बीमारी के अंदर, किसी डिजीज़ के अंदर क्या हुआ हुआ है, सफ़र्ड हुआ हुआ है, ठीक है। चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या फिर कोई और डिजीज़, ट्यूमर वगैरह, मतलब वो सफ़र्ड हुआ हुआ है, उसको डायग्नोस करने, उसको उसको स्टडी करना हम किस में करते हैं, पैथोलॉजी के अंदर करते हैं। साइंटिफिक डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। पैथोलॉजी बेसिकली साइंटिफिक डेफिनेशन है क्या, तो पैथोस मीन्स होता है सफरिंग और लोगोस मीन्स होता है टू स्टडी, ठीक है ना। मतलब कि जो कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है वो क्या सफ़र्ड कर रहा होता है, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, पैथोलॉजी कहते हैं। साइंटिफिक स्टडी क्या है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द बॉडी एंड डिजीज़। मतलब कि हम साइंटिफिक स्टडी ऑफ, हम किसकी स्टडी करते हैं, उसके स्ट्रक्चर की, फंक्शन ऑफ द बॉडी, बॉडी के फंक्शंस और डिजीज़ के बारे में, ठीक है। कि मतलब कि कौन से ऑर्गन के अंदर कौन सी डिजीज़ हो रही है उसको डायग्नोस करते हैं, और उसकी मतलब पूरी देखते हैं कि ये डिज़ीज़ कैसे स्टार्ट हुई और मतलब किस तरह ग्रो कर रही है, इसके ट्रीटमेंट क्या है, ये सब की स्टडी हम किस में करते हैं, पैथोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। तो ये डील करता है विद कॉजेज़ को, मतलब कि जो कोई भी कोज हो रहा है तो उसका इफ़ेक्ट क्या है, मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर उस जो डिजीज़ है उसका इफ़ेक्ट क्या है, उसको हम उसकी स्टडी करते हैं। और मैकेनिज़म्स की स्टडी करते हैं। मैकेनिज़म्स जैसे कि वो डेवलप्ड कैसे हो रहा है, उसकी डेवलपमेंट कैसे हो रही है, वो ग्रो कैसे कर रहा है, चाहे वो वायरल हो या फिर बैक्टीरियल हो, ठीक है। उसकी स्टडी करते हैं, उसका पूरा मैकेनिज़्म चेक करते हैं कि भाई इसके अंदर कैसे, मतलब कि ये मतलब बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास क्या होती है, एक डिजीज़ है जिसे हम क्या कहते हैं, MI कहते हैं, मायोकार्डियल डिजीज़ इन्फेक्शन होता है ये, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इसकी कंडीशन को हम मतलब कि पूरा मालूमात करते हैं कि भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका इफ़ेक्ट देखते हैं, उसका इफ़ेक्ट क्या हो रहा है, फिर उसका मैकेनिज़म्स देखते हैं, फिर उसकी नेचर ऑफ डिजीज़, डिजीज़ की नेचर को देखते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं और फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। तो उसकी तमाम स्टडीज़ हम किस में करते हैं, पैथोलॉजी में करते हैं, ठीक है। अब इफ़ेक्ट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है माइक्रोस्कोपिक चेंजिंग, होता है माइक्रोस्कोपिक चेंजिंग। मैक्रोस्कोपिक चेंजेस जो होते हैं वो ग्रॉसेस, मतलब के जिनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, अपनी आई से देख सकते हैं, वो डिजीज़ डेवलप्ड हो रहे होते हैं। एक है हमारे पास माइक्रोस्कोपिक चेंजेस, जैसे कि जो कि बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, वायरसेस हो गए और भी पैरासाइट्स हो गए, उनसे हमारे मतलब कि डिजीज़ हो रहा होता है, उसको हम किस में देखते हैं, अंडर माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखते हैं। ये क्या है, इफ़ेक्ट्स है हमारे। मैकेनिज़म्स की बात करते हैं। मैं अभी मायोकार्डियल की बात कर रही थी। मतलब कि मैकेनिज़म्स मीन्स होता है कि मतलब डेवलपमेंट कैसे हो रही है बैक्टीरिया की, वायरस की, मतलब कि ये इंटर कैसे हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर और ये क्या इन्फेक्शन कोज कर रहा है, ठीक है। हम एक कंडीशन लेते हैं जैसे कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन मैंने आपको अभी बताया। इसकी हम मतलब कि पहले क्या करता है, ये कोरोनरी आर्टरी हमारे अंदर जो होती है, जो कि वो क्या कर रही होती है, कोरोनरी आर्टरी का काम होता है कि ब्लड सप्लाई करती है हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। मायोकार्डियल के अंदर क्या होता है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो रही होती है तो ब्लड क्या हो रहा होता है, स्लोली, मतलब कि स्लोली क्या होता है, स्लो फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो उससे क्या होता है,
एक हमारे पास डिजीज़ आ जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। मतलब कि ब्लड का फ्लो क्या हो रहा होता है, कम हो जाता है। जैसे ही ब्लड का फ्लो कम होता है तो हमारे पास एक कंडीशन आती है जिसे हम क्या कहते हैं, तो वो कंडीशन आती है जिसे हम क्या कहते हैं, हाइपोक्सिया कहते हैं। जो जिसमें क्या होती है, हमारे मतलब कि जो न्यूट्रिशंस वगैरह जो होते हैं, जैसे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी शुरू हो जाती है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपोक्सिया कहते हैं। ठीक है। और एक और कंडीशन आती है जिसके अंदर हमारे क्या हो रहा था, ऑक्सीजन जो होता है वो हमारी ब्लड के अंदर कम हो जाता है, उसकी डेफिशिएंसी शुरू हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, एस्थीमिया कहते हैं। ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होती है, हमारे पास एक कंडीशन आती है जिसे हम क्या कहते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। सो ये था पूरा मैकेनिज्म। फिर हम इसकी नेचर ऑफ डिजीज़ के बारे में बात करते हैं, उसकी नेचर क्या होती है, फिर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। तो आई होप कि आपको पैथोलॉजी की इंट्रोडक्शन और उसकी डेफिनेशन आपको समझ आई होगी। हम आपकी कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं कि कौन मतलब कि पैथोलॉजी के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी यूज़ होती हैं एज अ कंडीशन के तौर पे। ठीक है। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारे पास है लीजन्स, जो कि बेसिकली ये क्या है, लीजन जो होती है ये क्या करती है, ये नॉर्मल करेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि हमारी जो सेल्स और टिश्यूज़ जो होते हैं ये नॉर्मली क्या कर रहे होते हैं, अपना वर्क कर रहे होते हैं, डेवलप्ड हो रहे होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं। लेकिन नॉर्मल करेक्टरिस्टिक चेंजेस आती हैं डिजीज़ कंडीशन के अंदर। एक नॉर्मल हमारे पास क्या है, सेल और टिश्यू है, अगर उसके अंदर कोई मतलब चेंजेस आ रही हैं तो उसमें चेंजेस आती हैं, उसकी स्टडी को हम क्या करते हैं, किस में करते हैं, लीजन्स में करते हैं। हमारे पास क्या है, ईटोलॉजी। ईटोलॉजी क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है डिजीज़ और कंडीशंस का। तो हम स्टडी क्या करते हैं, ईटोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स फॉर डिजीज़ और कंडीशन में पैथोजेनेसिस क्या है। पैथोजेनेसिस में हम स्टडी करते हैं डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़ कंडीशन, हाउ टू डिजीज़, मतलब कि डिजीज़ कैसे हुई और डेवलप मतलब कि उसकी डेवलपमेंट कैसे हो रही है, उसकी स्टडी को हम इसकी स्टडी करते हैं हम पैथोजेनेसिस जिसे हम कहते हैं। ठीक है। देन हम करते हैं इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन मीन्स होता है कि कोई चीज़ फाइंड आउट करना। इन्वेस्टिगेशन मीन्स होता है कि मतलब कि कोई भी चीज़ को फाइंड आउट करना, डायग्नोसिस भी जिसे हम कहते हैं, या फिर आइडेंटिफाई करना। ठीक है। अब एक डिज़ीज़ है, सबसे पहले हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे ना कि वो कहाँ से स्टार्ट हुई है, उसका फैक्टर क्या है और किस चीज़ से हमें डिज़ीज़ हो रही है। पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं कौन से सेल में हो रही है, टिश्यूज़ में हो रही है, फिर हमें ईटोलॉजी करते हैं, मतलब वो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर देखते हैं, फिर पैथोजेनेसिस करते हैं, उसकी डेवलपमेंट मतलब क्या, हाउ टू डिजीज़, मतलब कैसे डिजीज़ हुई है वो करते हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसकी फाइंड आउट करते हैं या उसकी आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको डायग्नोस हो जाता है। देन हम क्या करते हैं, फिफ्थ हमारे पास है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस जो होती है ये क्या है, ये टर्म है, ये लाइकली आउटकम और कोर्स ऑफ अ डिजीज, द चेंजेस ऑफ रिकवरी और रिकरेंस। सो फ्रेंड्स, तो मैं प्रोजेनेसिस मीन्स होता है कि मतलब कि वो कहाँ से आई है, क्या वो बैक्टीरिया के ज़रिए हुई है या फिर वायरसेस के ज़रिए हुई है, कहाँ से आई है, मतलब लाइकली आउटकम और कोर्स ऑफ अ डिजीज़, और मतलब कि डिज़ीज़ को उसको पूरी हम स्टडी करते हैं। हाउ टू गोइंग हैपन, मतलब कि उससे क्या होगा, और व्हाट टू गोइंग हैपन्स। सो ये क्या है, प्रोग्नोसिस। देन हम क्या करते हैं, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। अब हमें हमें पता चला पैथोजेनेसिस में, मतलब पैथोलॉजी बेसिकली उसके अंदर हमने क्या करना होता है, डिजीज़ मतलब कि जो पर्सन है वो किस चीज़ में सफ़र्ड हुआ हुआ है, कौन से डिजीज़ में सफ़र हुआ हुआ है वो चेक करते हैं। देन उसकी सो फ्रेंड्स, फिर टर्मिनोलॉजी हमने यूज़ की थी, मतलब कि बेसिकली हम देखते हैं कि वो जो डिज़ीज़ है कहाँ कौन से ऑर्गन में हो रही है, इसको सेल टिश्यूज़, फिर उसको फाइंड आउट करते हैं, फिर वो कौन सा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है डिज़ीज़ और कंडीशन को देखने के लिए, फिर पैथोजेनेसिस करते हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फिर प्रोजेनेसिस, और फिर क्या करते हैं, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। स्लो टू ट्रीट, मतलब कि उसको स्लोली ट्रीट करते हैं, या तो ड्रग्स के ज़रिए, सर्जरी, अगर सर्जरी की नौबत आती है सर्जरी करते हैं, या फिजिकोथेरेपी करते हैं। ठीक है। आई होप कि आपको ये टर्मिनोलॉजी समझ आई होगी और डेफिनेशन इंट्रो की आज हमने बात करी है। कुछ साइंटिस्ट की भी आज ही बात कर लेते हैं। कुछ साइंटिस्ट हैं हमारे पास, 3 साइंटिस्ट हैं जो कि कॉमनली जिन्होंने वर्क किया था पैथोलॉजी के अंदर। फर्स्ट साइंटिस्ट है फादर ऑफ मेडिसिन। फादर ऑफ मेडिसिन के जो साइंटिस्ट हैं जिसे हम क्या कहते हैं, हिपोक्रेट्स जो थे, ये क्या है, फादर ऑफ साइंटिस्ट हैं। इन्होंने क्या करी थी, मेडिसिन वगैरह जो थी ये इसके साइंटिस्ट हैं। ठीक है। देन हमारे पास है 4
तो हिपोक्रेट्स जो थे ये फादर हैं मेडिसिन्स के, इन्होंने वर्क किया था मेडिसिन्स के ऊपर, तो इन्हें ये फादर ऑफ मेडिसिन्स हैं। और ये जो हैं कॉर्नेलियस सेल्सियस, ये जो है साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या की थी 4 कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन के साइन बताए थे। मतलब कि इन्फ्लामेशन होती है तो फिर क्या स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि हीटनेस होती है, जलन महसूस होती है, सॉइलिंग होती है, मतलब वो जो जगह होती है वो सॉइल अप होना, जब वो सॉइल होती है तो फिर पेनफुल होती है और रेडनेस आ जाती है। तो ये साइंटिस्ट है जिन्होंने ये बताए थे 4 कार्डिनल साइंस बताए थे इन्फ्लामेशन के, ठीक है। देन हमारे पास है एक और साइंटिस्ट है जिन्होंने वर्क किया था किस पे, सेलुलर पैथोलॉजी के ऊपर, और इन्होंने ईटोलॉजी ऑफ एम्बोलिज्म्स के ऊपर भी वर्क किया था। जो साइंटिस्ट है उनका नाम है रोल्डो विर्चियो, ठीक है ना। रोल्डो विर्चियो को तो हर कोई जानता है, जो कि फादर हैं सेलुलर पैथोलॉजी के और ईटोलॉजी ऑफ एम्बोलिज्म्स। सो फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में हम सेल इंजरी की बात करेंगे। आज हमने डिस्कस किया इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस और कुछ हमने इफ़ेक्ट्स वगैरह के बारे में बात किया और टर्मिनोलॉजी बात की और कुछ साइंटिस्ट के बारे में। सो फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेल इंजरी की। जब तक तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं कि मेरा लेक्चर आपको कैसा लगा। अगर आपको पसंद आए तो मैं नेक्स्ट लेक्चर बनाऊँगी, वरना नहीं, ठीक है। जब तक आप अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।